फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखा आपने, इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप के बीच में भी आंधी आई है। जी हाँ, 2 दिन से यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रखा है। रात में कल मतलब रात में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था। फिर आज शाम को भी बहुत ज़्यादा आपको दिखाया मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही, और बहुत ज़्यादा घर गंदा हो रखा था। तो बाहर तो मैंने झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर लगा रही हूँ। इसलिए ना मैं अंदर बाद में लगाती हूँ। कभी-कभी मैं पहले अंदर भी लगाती हूँ, लेकिन क्योंकि जो हवा था ना वो घर के साइड से ही था, तो मैं बाहर अगर झाड़ू लगा रही थी ना तो सारा जो था उड़ के अंदर आ जा रहा था। तो वैसे तो मैं दरवाज़ा बंद करके ही झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी आज मैंने बाहर लगाया और फिर मैं यहाँ पे अंदर लगा रही थी। और ये देखिए, परी जो है अभी सो रही है और कुछ टाइम हो रहा होगा, अप्रॉक्स 4। तो वो अभी सोने ही जस्ट गई थी। तो मैंने उसे बोला कि बेटा स्केटिंग जाना है, तो उसने बोला कि मम्मा मैं उठ जाऊंगी तब। तो मैंने कहा कि चलो सोने देते हैं उसको, नहीं तो फिर सर दुखने लगता है अगर आपको नींद आ रहा है और आप नहीं सोते हो तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो झाड़ू था वो मैं लगा रही हूँ। और जो रात में आंधी आया था ना फ्रेंड्स, उसमें क्या हुआ था, कल रात को जो आंधी आया था तो इतनी ज़्यादा तेज़, 11 बजे अचानक से, पौने 11 बजे से आंधी जो है बहुत तेज़ तेज़ चलने लगा था। और फिर 11 बजे जो था वो लाइट भी जो था वो चला गया था, क्योंकि बहुत तेज़ जो आंधी था वो आया था। और घर जो था वो पूरा धूल से, लिटरली जब मैंने झाड़ू लगाया, रात में ही मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलने पे भी पैर में मिट्टी लग रही थी। इतना ज़्यादा कचरा जो था वो घर में धूल मिट्टी आ गया था। और अभी भी जो ये शाम वाला जो आंधी है, इसमें भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो घर में और बाहर दोनों घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और जो हमारा घर है वो तो ऐसे है कि आगे साइड से भी दरवाज़ा है, पीछे साइड से भी दरवाज़ा है, दोनों साइड में दरवाज़ा है। और गर्मी के चलते हम लोग दरवाज़ा जो है वो खोल के ही रखते हैं, ताकि वेंटिलेशन होता रहे और रूम ज़्यादा गर्म ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आंधी और बारिश हुआ तो गर्मी कम हो गई है, गर्मी और भी ज़्यादा, उमस जो होता है ना वो अभी भी बरकरार है। तो इसलिए दरवाज़ा खोल के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बंद कर देते हैं ना तो वेंटिलेशन नहीं होता है, तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 4 सवा 4 हो रहे थे, तो धूप भी था अभी यहाँ पे। और क्योंकि शाम का टाइम है, तो मैंने अपने यहाँ पे जो चाय था फ्रेंड्स वो भी मैंने चढ़ा दिया था। चाय चढ़ा के ही मैं झाड़ू लगाने गई थी। मैंने सोचा कि जब तक चाय मेरा बॉयल होगा तब तक मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, और फिर चाय वाय पीने के बाद फिर मैं अपना पोछा वोछा लगाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा जो चाय था वो देखिए, मैं चाय अपना देखने गई हूँ, क्योंकि कभी-कभी होता है ना, हम चढ़ा के भूल जाते हो और चाय जो, और ये अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे याद रहता है ना तब चाय नहीं गिरता, और जब मैं भूल जाती हूँ तब गिर जाता है। और यहाँ पे मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया था फ्रेंड्स, और चाय भी मेरा बन ही गया था। तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, और आप मेरे फेस से देख सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ना, जब भी मैं सर में तेल लगाती हूँ ना, तो मेरा जो चेहरा है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बीमार हो गई हूँ, और बहुत अजीब सा मुझे लगने लगता है, और गर्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं तेल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तेल ना लगाऊँ, क्योंकि तेल लगाने से ना मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बीमार लगती हूँ ना कि मुझे सब कोई बोलते हैं क्या वो तबीयत ख़राब है क्या, या मेरे हस्बैंड भी आएंगे ऑफिस से तो पूछेंगे तबीयत ख़राब है क्या। पर नहीं, मैं तेल लगाने से बीमार लगती ही लगती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे परी जो थी वो भी सो के उठ गई थी। फ्रेंड्स, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सुबह मैंने चाय ही नहीं पिया। हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड को आज कहीं बाहर जाना था, तो वो तो सुबह ही चले गए। तो मैं बिना नाश्ता के उनको चाय भी नहीं देती, तो बहुत सुबह निकले थे वो, तो नाश्ता भी नहीं किए थे, तो चाय भी नहीं पिए। और उनके जाने के बाद मैं फिर से सो गई। जब उठने में भी थोड़ा लेट हो गया, पर हमेशा मैं कितना भी लेट हो जाता सुबह का चाय तो पीती ही हूँ, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि चाय नहीं पिया। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा कि अभी मैं नहाऊंगी भी। अभी मुझे परी को लेके जाना है उसके स्केटिंग, बट मैं पहले नहाऊंगी फिर जाऊँ उसको लेकर के। और ऊपर से मैंने सर में तेल थोपा हुआ है, क्योंकि कल रात को मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो ना मैंने तेल रख लिया। अब मेरे साथ ऐसा है कि अब मैं बाल धोऊंगी संडे को, या मे भी पॉसिबल हो तो कल धो लूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सर इतना ज़्यादा दुख रहा था कि मैंने तेल रख लिया। और तेल मैं रखती हूँ अपने सर पे ना, तो मुझे ना इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। कल शाम को ही मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी ना कि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तो वो बोल रहे हैं कि कहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लग रही है।
मैंने कहा नहीं आपको गर्मी कैसे लग नहीं रही है, मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन अब कल ही तेल रखा था तो कल ही तो वॉश कर नहीं सकते थे और ना आज वॉश करेंगे, और कल है अब थर्सडे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब क्या करूँ, रखूँ मतलब तेल रखना ना मेरे लिए मुसीबत एक हो गया, इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है। मतलब झाड़ू वाड़ू भी घर में मैं लगा रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ तो तेल की वजह से मैं ये सारा चीज़ जो है इतना ज़्यादा मतलब पसीने से भीग जा रहा है। मतलब बाकी सारा बॉडी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मुंह और ये जो नेक है ना, ऐसा लग रहा है कि बाप रे अब क्या करूँ, अब क्या, तो वैसा हो जा रहा है मेरे साथ। इसलिए मैं जल्दी तेल नहीं रखती। और एक टाइम था छोटे में, जब मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, मैं अपने सर में इतना ज़्यादा तेल रखती थी। मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग ना मुझे देखना चाहते थे कि मैं शैम्पू करती हूँ तो बाल मेरे कैसे लगते हैं। मतलब मैं बिना तेल के कभी स्कूल ही नहीं जाती थी, कभी भी नहीं। हमेशा मेरे सर में जो है वो तेल एकदम बराबर रहता था। चाहे मैं सुबह अगर बाल धो के नहा भी लेती थी कभी कभी, तो क्या होता था ना कि गीले बाल में ही मैं तेल रख लेती थी। और गीले बाल में तेल रखने से क्या होता है ना कि आपके बाल जैसे मतलब आपने उसको सेट किया वैसे ही सेट रहते थे। तो जैसे मैं सुबह नहाती थी और बाल, क्योंकि इतना तो टाइम आपके पास सुबह रहता नहीं था कि आप बाल धो भी, फिर उसको सुखाओ भी, फिर उसको ऑयलिंग करो, फिर आप स्कूल जाओ। तो जैसे धोया और बाल को पोंछ लिया और फिर उसमें तेल लगा लिया, तो मेरे जो बाल थे मैं जैसे सेट करती थी वैसे ही सेट मतलब रहते थे, जैसे झाड़ती थी वैसे ही रह जाते थे पूरे दिन तक। और फिर उसके बाद मेरे कॉलर, जो शर्ट का कॉलर होता था, वो तेल की वजह से इतना ज़्यादा गंदा हो जाता था, इतना ज़्यादा गंदा कि जो मेरी मासी थी ना, वो मेरे ऊपर गुस्सा भी करती थी कि तुम्हारा कपड़ा कितना गंदा होता है। लाइक शर्ट क्या होता है कि स्कर्ट तो आपको अलग अलग कलर का होता है, लाइक ब्राउन हो गया या फिर ब्लू हो गया, तो हमारा ब्राउन हुआ करता था। और वाइट शर्ट तो सबका वाइट ही होता है कॉमन, तो ऊपर से तेल लगा के गीले बालों में वो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता था कि जब मौसी उसको धुलती भी थी ना, तो मतलब साफ़ होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। तो मुझे ना आज उसी दिन की याद आ गई कि यार आज वैसी ही गर्मी लग रही है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना तेल रखा हुआ है अपने साथ, वैसा मुझे फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिर अब हम लोग जस्ट रेडी हो रहे थे परी को ले जाने के लिए, लेकिन मौसम जो है ना अचानक से चेंज हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ मौसम का हाल। ये देखिए, आपको दिख रहे हैं बादल, देखिए मौसम जो है, हवाएं चल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश आने वाला है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि नहीं मत जाओ, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों का जो यहाँ से परी का एकेडमी है काफ़ी दूर है, आधा घंटा लगता है जाने में। और अगर बारिश हो जाएगा तो फंस जाएंगे, क्योंकि स्कूटी में, ऑब्वियसली स्कूटी में जाना है। तो परी जो है थोड़ा उदास हो गई है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बेटा आप, बारिश पापा ने बोला ना, मना किया ना बेटा, बारिश हो सकता है। बस रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी है, मतलब आधा घंटा लगता है। और अगर रास्ते में बारिश वारिश हो गया तो और जिस दिन आंधी, पहला आंधी जिस दिन आया था ना यहाँ पे, जहाँ तो न्यूज़ में मैंने देखा था कि मुंबई में ना एक पेट्रोल पंप, एक बिल बोर्ड गिरने से 8-10 लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी। तो आंधी वांधी का अगर मौसम में होता है, हवाएं बहुत चल रही, तो बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी है, मैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि घर से मत ही निकलिए। और जो बाहर है उनकी बात अलग है, अगर जो बाहर हैं कहीं और आंधी बहुत ज़्यादा चल रही तो खुले मैदान में आ जाइए। और मतलब किसी बोर्ड के नीचे या किसी वायर के नीचे ऐसे खड़े मत रहिए। और अगर आप घर में हो तो बाहर नहीं निकलो जब तक कि कोई इमरजेंसी नहीं है। तो देखते हैं अभी मौसम, अभी तो नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है और हवाएं जो है वो तेज़ होती जा रही हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो थी वो बारिश भी स्टार्ट हो गया था। और अभी टाइम घड़ी में मतलब 6 बजे में 10 मिनट बाकी था। अगर मैं गई होती आज ना तो रास्ते में ही हम लोग फंस गए होते, क्योंकि मतलब इसी टाइम पे हम लोग रास्ते में रहते हैं। और अच्छा हुआ कि आज हम लोग नहीं गए। परी बहुत रो रही थी, लेकिन मैंने उसको समझाया कि बेटा अगर हम लोग जाते तो बारिश में फंस जाते। तो यहाँ पे वो बैठ के अपना राइम गा रही है। और ये I hear thunder, I hear thunder. Oh, yes, too.
और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी पकौड़ी, क्योंकि बारिश का मौसम और पकौड़ी ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़ियाँ। तो बारिश का मौसम हो और पकौड़ी ना हो, और पकौड़ी हो और चाय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक साइड में एक बार तो मैंने चाय ऑलरेडी पी लिया था, लेकिन ये दोबारा मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि पकौड़ी बना रही थी। हाय शेफ, दिस इज द झूली शेफ। झूली शेफ बहुत अच्छा पकौड़ी बनाती है, इसलिए थैंक यू झूली शेफ। वेलकम, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, टाटा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरी जो पकौड़ियाँ थी वो बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने लगा रही हूँ प्लेट में। सिर्फ हमें और परी को ही खाना था, क्योंकि इसके पापा आज रात में बहुत लेट आने वाले हैं और बाहर से डिनर करके ही आएंगे। क्योंकि शाम को उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला कि मेरा डिनर मत बनाना, मैं बाहर से ही खा के आऊँगा और मुझे लेट भी होगा। तो यहाँ पे ना शाम को मतलब 7:30 पौने 8 बजे परी को भूख लग गया था। तो मैंने कहा कि चलो, बारिश का मौसम भी आप देख सकते हो, कितनी प्यारी प्यारी हवाएं जो है चल रही हैं, मेरे प्लांट जो है वो हिल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखिए, मैं चाय भी पी रही हूँ, पकौड़ी भी खा रही हूँ, साथ में मैच भी स्टार्ट हो गया था, तो मैं मैच भी देख रही थी। तो डिनर के चांसेस बहुत कम ही है। अगर परी का मन किया तो मैं बना दूंगी, अदर मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है रात में डिनर। तो चलिए, इस ब्लॉग को फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।